जिंदगी के हर दिन एक से नहीं होते। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जिस तरह दिन के बाद दोपहर और दोपहर के बाद रात होती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पर मजबूत वही होता है जो इन मुश्किलों और उतार चढ़ाव में भी अपने आप को अडिग बना कर रखता है। बाहर से देखने में बस यही लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी बहुत ही आसान है, क्योंकि हम सिर्फ उनके उन पलों को देख रहे होते हैं जो बहुत ही खुशहाल और बेहतर होते हैं। पर उन बेहतर पलों के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है और कितनी स्ट्रगल छिपी हुई है, ये हमें दिखाई नहीं देती। तो हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, बस ये है कि कुछ लोग उसे छुपा कर जीते हैं और कुछ लोग उसे बयां करते हैं। ज़िंदगी में जो भी उलझनें आती हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती हैं। तो इन्हें एक समस्या के रूप में ना देखकर एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखिए और इनसे सीखिए, ताकि आप और ज़्यादा मजबूत हों और आने वाले समय के लिए और बेहतर तरीके से तैयार हों। ये वो समय होता है जो आपको और ज़्यादा निखारता है और एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बनने में आपकी हेल्प करता है, क्योंकि आप वो नींव हैं जो अपने घर को भी संभालती हैं, अपने परिवार को भी संभालती हैं। आपने देखा होगा, अगर आप एक दिन के लिए भी बीमार पड़ जाएं तो आपके घर का पूरा व्यवस्था बिगड़ जाता है। अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। अपने काम के लिए जो भी काम आपको निपटाने हैं वो आप खुद से करना सीखिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपने दूसरे के लिए किया है तो वो भी आपके लिए उतना ही करेंगे। आपको बाद में तकलीफ़ तब होगी जब आप किसी से उम्मीद रख लेते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती। तो इसके लिए किसी दूसरे पे उम्मीद रख कर उस पर भरोसा करने से बेहतर है कि खुद इतनी स्ट्रांग बनिए कि आप अपने सारे काम खुद ही निपटा सकें, ना कि किसी दूसरे का इंतज़ार करें कि कोई हमारी हेल्प कर दे तो हम अपने सारे काम निपटा लेंगे। अपनी सोच का नज़रिया ऐसा रखिए कि आप जहाँ से देखें वहाँ सब कुछ आसान ही नज़र आए। देखने और सोचने का नज़रिया है, अगर हम किसी रास्ते को एक बहुत ही तकलीफ दे और बहुत ही मुश्किल सोचकर चलना शुरू करते हैं तो वो रास्ता उतना ही मुश्किल नज़र आता है। पर जब हम किसी रास्ते को ये सोचकर चलना शुरू करते हैं कि बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से ये कट जाएगा, तब वो रास्ता उतनी ही आसानी से कट जाता है। बात इतनी सी है कि सब कुछ हमारे मन की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। हम किस तरीके से अपने काम को निपटा सकते हैं और किस तरीके से इन आने वाली कठिनाइयों को सामना कर सकते हैं। हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों से ढेरों उम्मीदें लगाए रखते हैं, सोचते हैं कि जब कभी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी ये हमारे ज़रूर काम आएंगे। पर जब हमें इनकी ज़रूरत होती है तब हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे करके ये सारे रिश्तेदार और दोस्त कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता और खड़े रह जाते हैं हम अकेले। तो जब हमें अकेले ही सारा सफ़र तय करना है, सारी मुश्किलों को अकेले ही सामना करके आगे बढ़ना है, तो इन सब के पीछे अपना समय क्यों ही बर्बाद करना और क्यों ही इन सब से उम्मीद रखना कि कल को जब हमें ज़रूरत होगी तो ये रिश्तेदार, ये दोस्त हमारे काम आएंगे। उस काम को करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बड़ा काम हो या कोई बड़ी चीज़ हो। कभी कभी एक छोटा सा खिला हुआ फूल भी हमारे मन को खुश कर जाता है। इसलिए उस छोटे से काम को करिए जो आपको बड़ी खुशियाँ दे के जाता है, ना कि उन बड़े कामों के पीछे लगे रहिए जो सिर्फ तकलीफ़ और परेशानी देता है, ना कि आपको खुशी। हमेशा इसी पल के इंतज़ार में बैठे रहना कि जब कोई अच्छा समय आएगा तब हम खुश होंगे, यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। इससे बेहतर है कि हर उस छोटे पल को जिया जाए जो हमें छोटी छोटी खुशियाँ देता है और अपनी फैमिली के साथ समय बिताने का मौका देता है, ना कि बड़े अवसर का इंतज़ार किया जाए जो हमें सिर्फ इंतज़ार ही देते हैं, ना कि कोई भी खुशियाँ। ये जीवन एक ऐसा सफ़र है जो कभी रुकता नहीं है, ना मेरे लिए, ना आपके लिए या हम में से किसी के लिए भी। तो जब ये सफ़र रुकना ही नहीं है, चलते ही जाना है, तो हम क्यों रुक जाएं? हमें भी इसके साथ ही अपना सफ़र तय करना है। तो इसकी ही स्पीड से चलिए, पर अपनी खुशियों के साथ चलिए, ताकि ये सफ़र कठिन न लगकर आसान लगे। छोटी छोटी बातों में ही खुशियाँ ढूंढिए और उन काम को करिए जो आपको बड़ी खुशी देकर जाए। हर रोज़ का वही रूटीन फॉलो करके अगर आप बोर हो गए हैं तो अपने रूटीन में चेंज कर दीजिए।
या अगर आपको एक तरीके की काम कर कर के बोरियत हो गई है तो अपने काम को एक नए तरीके से ऑर्गेनाइज़ करिए और एक नया शेड्यूल ऑर्गेनाइज़ करिए जो आपके अकॉर्डिंग हो, ना कि आपके घर वालों के अकॉर्डिंग। क्योंकि काम वही करना चाहिए जो हमें खुशी दे। कई बार हम अपनों की खुशी के अकॉर्डिंग काम करते हैं जो हमें सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देते हैं, तो जिससे हमारे काम भी नहीं हो पाते और हमारा जो मेंटल पीस है वो भी डिस्टर्ब होता रहता है। तो काम उस तरीके से करिए जो आपको ही निपटाने हैं और आपको खुशी भी देकर जाए। हर बार ये मत सोचिए कि हमारे आस पड़ोस के लोग जो कर रहे हैं वो हमें भी करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके आस पड़ोस के लोगों का रूटीन और लाइफ आपके जैसा ही हो। आपको अपने तरीके से करना है। और ये देखकर बिल्कुल परेशान मत होइए कि किसी दूसरे के घर का काम बड़ी ही आसानी से हो जा रहा है। उसके घर के सारे ऑर्नामेंट और सारे घर पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज हैं। आप अपने तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज करिए, अपना खुद का एक रूटीन बनाइए। कई बार हम इस तरीके से इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरे इंसान के घर को देखते हैं और परेशान रहते हैं कि इनके घर के सारे काम कंप्लीट है, हमारे घर में कुछ भी काम नहीं हो रहा। ये हमारी सबसे ख़राब मेंटलिटी है, क्योंकि घर हमारा है, काम हमारे घर का है, तो हमारी अकॉर्डिंग ही होना चाहिए और हमारी सुविधाओं के अनुसार ही होना चाहिए, ताकि जो काम है वो हमें खुशियाँ दे, ना कि चिड़चिड़ाहट। तो अपने रूल अपने हिसाब से बनाइए, आपकी लाइफ है, अपने तरीके से जिए, ताकि ये ज़िंदगी एक आसान और खुशनुमा सफ़र बने, ना कि एक चिड़चिड़ी वाली ज़िंदगी जो सिर्फ आपको चिड़चिड़ाहट और झुंझलाहट देकर जाए। तो ये कुछ छोटी बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और आगे इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।